हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंटल बैलेंस एडवांटेज डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यह जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 22.54% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 14.35% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 13.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करें तो एनुअल रिटर्न है इसका 13.33% का। अब हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक अप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और एनुअल जो है मेंटेनेंस चार्ज भी 0 रुपया लगेगा। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 71 रुपया 76 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 56,174 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड में आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,893 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,23,857 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,36,543 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,22,540 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,49,523 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,87,859 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें अगर हम लोग तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 219 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसका सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, जीओआई सोवरग्रेन, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जीओआई सोवरग्रेन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टील्स, जीओआई सोवरग्रेन, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर देखें तो इक्विटी पे है 47.8, डेबिट पे है 26.9 और कैश पे है 22.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 22.4, ऑटोमोबाइल पे 16.6, कंस्ट्रक्शन पे 12.6, अदर्स पे 10.2, एनर्जी पे 9.2, टेक्नोलॉजी पे 8.9, सर्विस पे 8.3, कंज्यूमर स्टेल्स पे 6.8 और हेल्थ केयर पे 5.1%। इसकी यदि डेबिट सेक्टर एलोकेशन को हम लोग देखिए तो अदर्स पे है 52.6, सोवरग्रेन पे 28.1 और फाइनेंशियल पे है 19.3%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.87 और पीबी रेशियो है 4.17। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो आपको 100 रुपया का एसआईपी मिनिमम करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 22.5, 3 साल में 14.3, 5 साल में 13.4 और एनुअल है 13.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, हाइब्रिड डायनामिक असिस्ट एलोकेशन का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 26.1, 3 साल में 13, 5 साल में 11.9 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल कर देता है।
लेकिन लॉन्ग टर्म देखें 3 साल 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दे रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं हाइब्रिड डायनामिक असिस्ट एलोकेशन की ओर, तो ये म्यूचुअल फंड एक आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी पे किया है। यदि आपने 1 साल का सोच के किया है तो फिर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत है। अगर आपने लॉन्ग टर्म सोच के किया है 3 साल 5 साल के लिए, तो ये एक अच्छा विकल्प है। अगर इसके आसपास हम लोग सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एडेलवेसिस बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.86% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर 30% से ज्यादा निकालते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का, तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,88,919 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। एस नरेन, रजत चेंडेक, मनीष बैंतिया, इहाब दलवानी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,88,919 करोड़ का और लेटेस्ट अभी है 71 रुपये 76 पैसा। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपये का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट का 30% से ज्यादा यदि निकालते हैं तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप 1 साल के लिए ये म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 3 साल 5 साल, तो फिर ये म्यूचुअल फंड एक आपके लिए अच्छा विकल्प है।